एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है थर्सडे मॉर्निंग और करीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं 7 बजे के आसपास उठ जाती हूँ। वैसे मेरे मोबाइल में हमेशा का अलार्म लगा रहता है करीबन 6:30 बजे का, और 6:30 बजे कब अलार्म बजता है, कब मैं उसे बंद करती हूँ और कब दोबारा सो जाती हूँ मुझे याद ही नहीं रहता। बहुत कम ऐसा होता है, नींद में रहती हूँ और उस टाइम पे उठा ही नहीं जाता। और आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता होगा, अलार्म बजते ही बहुत कम लोग उठते होंगे। तो फिर 7 बजे के आसपास मेरी नींद खुलती है और मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे कि आपको बताया था मैंने, मिस्टर रावत गए हैं अपने ऑफिशियल टूर पे और इस टाइम पे नोनी सो रहा है। तो मैं किचन में आके अपने काम स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने अपने लिए 1 कप चाय चढ़ा दी है। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। एक तरफ मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे। आज ब्रेकफास्ट के लिए आलू के पराठे बनाऊँगी और यहाँ पे चाय भी बन रही है। तो चाय बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। इस बीच में टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करूँगी और बाकी के थोड़े बहुत काम जो होते हैं वो निपटाऊँगी। पराठे के लिए आटा भी मैंने तैयार यहाँ पे कर दिया है। तो थोड़ा सा ही आटा लिया था, उसमें थोड़ा सॉल्ट और अजवाइन डाल के इसको रख दिया है रेस्ट पे। और आज का ये ब्लॉग मैंने पूरा कैमरे से शूट किया है और कहीं कहीं पे थोड़ा सा ब्राइटनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वीडियो क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी इसमें आ रही होगी। तो आप साफ देख सकते हैं पहले की वीडियोस में और इस वीडियो में डिफरेंस आपको साफ पता चलेगा। क्लैरिटी वाइज बहुत अच्छा आता है, लेकिन कभी कभी डार्कनेस आ जाती है क्योंकि कैमरा में ऐसा होता है ना, लाइट की ज़रूरत होती है और जहाँ पे लाइट नहीं होती है या फिर कलर थोड़े से डार्क होते हैं तो वहाँ पे वीडियो भी डार्क हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो फिलहाल यहाँ पे नोनी सो के उठ गया था। जैसे मैंने चाय बनाई थी वैसे ही सो के उठ गया। मतलब थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना, उसकी नींद खुल जाती है सुबह सुबह के टाइम पे। तो उसको लेके मैं वापस बेडरूम में आ गई हूँ। उसको पानी दे दिया है पीने के लिए और मैं चाय लेके यहीं पे आ जाऊँगी बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह आती है बहुत प्यारी सी धूप और सुबह की धूप हम दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर इसी बहाने सुबह की धूप में बैठने का मौका भी मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 7:45 बज गए हैं सुबह के और मैं 7 बजे उठी थी। तो नोनी को उठे हुए 5-10 मिनट हुए। पहले हाय कर दो नोनी सबको। ठीक है, तो अभी जो है आज मैं कैमरे से शूट कर रही हूँ। आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी। और सुबह सुबह कितना प्यारा सनराइज होता है यहाँ पे, हमारे बेडरूम में ही धूप आती है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह की ये वाली धूप, खासकर इस मौसम की धूप बहुत प्यारी होती है क्योंकि मौसम क्लियर है आज भी और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जो है नोनी दूध पी रहा है और मैंने आलू रखा है बॉईल होने के लिए। यस बेटा, नोनी के पाल आप इग्नोर करना, और रात को इसी तरह से सोता है। तो अभी आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए, मैं आलू पराठा बनाऊंगी और करने ढेर सारे काम, क्लीनिंग वगैरह। अभी तक मैंने झाड़ू भी नहीं किया है तो झाड़ू करूंगी और उसके बाद फिर काम करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। मिस्टर रावत तो मैंने बताया था वो बिलासपुर में है आज। हाँ, बिलासपुर में फिर वो जाएंगे कोरबा, उसके बाद उनको जाना होता है रायपुर। तो 2-3 जगह वहाँ विजिट करते हैं वो, तो उनको टाइम लगेगा। और सब्जियां भी मंगवानी थी, सब्जी घर पे नहीं है वैसे, तो ब्लिंकिट से मैं देख रही थी सब्जियां। और लेकिन क्या होता है ना, इसमें 2-4 सब्जियां, 2-4 आइटम आप मंगाओ तो उसमें डिलीवरी चार्ज कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं फिर वो। और उसके बाद जो है, अगर आप ज़्यादा सब्जियां मतलब 200-250 से ऊपर की सब्जियां मंगवाओ तो फिर उस पर वो फ्री डिलीवरी करते हैं। लेकिन ये होता है कि हम अभी मिस्टर रावत घर पे नहीं है और इतनी सब्जियां यूज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए फिर इतनी सब्जी मंगाने का फ़ायदा नहीं होता है। मैं कभी भी एक हफ्ते के हिसाब से सब्जी नहीं मंगवाती हूँ, आपने देखा होगा 2-4 दिन की सब्जियाँ मंगवाती हूँ। तो देखती हूँ अगर इसमें ठीक ठाक प्राइस में मुझे मिल जाती है सब्जियाँ। कुछ तो मैं कंपेयर करके भी देखती हूँ, शॉप में कुछ रेट सही होते हैं, कुछ सब्जियों के रेट इसमें महंगे हैं और कुछ उसमें शॉप में महंगे होते हैं, कुछ इसमें रेट सही मिलते हैं। तो उस हिसाब से देख के हम लोग मंगा लेते हैं। जैसे बनाना ना शॉप में सस्ते मिलते हैं, यहाँ महंगे मिलते हैं। हाँ बेटा, आपके लिए बनाना मंगा रही हूँ मम्मा। तो चलिए मैं देखती हूँ, उसके बाद जो है, नहीं तो फिर मुझे सब्जी लेने के लिए भी जाना। सब्ज़ी मैंने ऑर्डर कर दी थी ब्लिंकिट से ही, क्योंकि फिर नोनी के साथ जाने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है नोनी के साथ, क्योंकि शॉप में उसको संभालना, सारा ध्यान नोनी पे ही रहता है और मैं सब्ज़ी फिर अच्छे से देख भी नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से, और सब्ज़ी वहाँ से करीबन 15-20 मिनट में सब्ज़ी पहुँच जाती है हमारी। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और रेगुलर मसाले। आज मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो उसमें प्याज थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ, उससे काफ़ी अच्छा क्रंच आता है। तो आज प्याज नहीं डाला है, मैंने सिंपल सा ऐसे स्टफिंग तैयार की। जैसे ही एक पराठा बेलना स्टार्ट किया और इस बीच
हमारी सब्जियां अभी आ गई थी, तो बस सब्ज़ी डिलीवर हो चुकी है और इनको मैं अभी रख दूँगी साइड में, क्योंकि पराठे अभी सीख ही रहे हैं मेरे, तो नोनी जहाँ मैं जाती हूँ उधर ज़रूर आता है। तो बस यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नोनी को। तो नोनी आगे पीछे रहता ही है हमेशा, वो कुछ ना कुछ मतलब देखते रहते हैं मम्मा अभी क्या कर रही है। तो नोनी के लिए एक प्लेन पराठा बनाया था मैंने आलू का, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे अपने लिए चीज़ पराठा बनाऊँगी। चीज़ पराठा खाने का मन हो रहा था, और प्लस इसमें थोड़ा सा चीज़ ऊपर से चीज़ स्लाइस जो होती है उसको तोड़ के मैंने डाल दिया है, और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था पराठे में। और सारे काम निपटाने के बाद आज पार्क आने का प्लान तो नहीं था, लेकिन नोनी को लेके मुझे आना पड़ा, और इसका रीज़न मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन आज का वेदर ऐसा था ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और ठंडी हवा थी। आई थिंक कहीं आसपास बारिश हुई होगी या फिर किसी वजह से, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत ठंडा लग रहा था। सब लोग अपने बच्चों को कैप वगैरह पहना के लाए थे, तो नोनी को भी मैंने कैप पहनाई थी। और इसके बाद जो है वापस घर आ गई थी। मशीन में कपड़े डाले थे मैंने ड्राई होने के लिए, ये ड्राई हो चुके हैं। इनको मैं डालूंगी धूप में, और बालकनी से धूप थोड़ी देर में अब चली जाएगी, लेकिन हवा से कपड़े शाम तक सूख जाते हैं अगर आपने मशीन में ड्राई किए हैं तो। और एक बार आपको वेदर दिखाती हूँ, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही है। मतलब आज इतनी तेज़ हवा चल रही थी, जैसे हमारे देहरादून की तरफ होता है ना, ऐसा लगता है तूफान आ रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो वैसे ही आज यहाँ हो रहा था। तो अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं आई थिंक, और मैं नीचे गई थी। नीचे जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं उनको पानी का कैन देने के लिए, पानी का कैन दे दो तो शाम को जब पानी की गाड़ी आती है वो भरवा देते हैं, और एक दिन छोड़ के एक दिन आती है। तो वो कह रहे थे आज आएगा तो हम भरवा के पहुँचा देंगे। यार नोनी आ जा, नोनी को हर समय आना होता है कैमरा में। और ये जो है कार्ड्स, पहले मैं दिखाती हूँ। नोनी को मैंने सुबह कार्ड्स दिए थे खेलने के लिए, ये देखो पूरे बैग में कार्ड्स ही कार्ड्स इसने फैलाए हुए हैं। और पता नहीं इसको इस वीडियो में कैमरा की क्वालिटी कैसी आ रही होगी। तो अभी जो है नोनी को पार्क लेके जाना पड़ा फिर मुझे, उसके बाद नोनी जल्दी आता तो है नहीं वापस, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं नोनी को छोड़ के जल्दी से नीचे कैन लेके आऊँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए नीचे लेके जाना पड़ा, फिर वहां से पार्क चलो करके जिद मचाने लगा। वहां से 1 घंटा हम लोग पार्क में, इतनी तेज आज ना हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा, और फिर मौसम ठंडा हो गया, हल्के 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 बादल। और वहां पे 1-2 लोग मुझे मिले, वो भी ये कह रहे थे हमने भी रजाई वजाई पैक करके रख दी है, लेकिन अब फिर से ठंड शुरू हो गई है ऐसा लग रहा है। तो आज वही लग रहा था, और मैं बिना स्वेटर के गई थी, मतलब ये स्वेट शर्ट मैंने घर पे आके पहना है। मुझे लगा हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन नोनी आने का देता है। नोनी को तो मैंने 2 स्वेटर्स और कैप वैप सा पहना के रखा था, लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही, सर में हवा लगने की वजह से सर में दर्द होने लगा हल्का सा, पता है नोनी, ठंडा लग गया। तो फिर जल्दी से कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और सब्जियां जो मॉर्निंग में मंगाई थी वो मैंने वॉश नहीं की हैं। और आज लंच में बनाऊंगी मैं फ्राइड राइस, तो उसके लिए भी सब्जियां नहीं थी तो वो भी मंगवाई थी, वो भी वॉश करनी है। फ्राइड राइस बनाना है, उसकी तैयारी करनी है। तब तक नूनी अपना खेलेगा और मैं फटाफट से काम करूंगी। और मैंने अपने किचन में थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, जैसे कि मेरा ये अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइजर जो है रैक, इसको मैंने यहाँ लगाया था पहले, लेकिन यहाँ पे जब से हमने ये कैबिनेट बनवाया है ना, तो ये कैबिनेट अच्छे से बंद नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये रैक हटा के यहाँ लगा दिया है। और ये वाला कैबिनेट अच्छे से बंद हो रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा खुला खुला भी लग रहा है। थोड़ी बहुत भी सेटिंग चेंज करो आप अपने किचन में या घर में, तो लुक चेंज होता है और अच्छा लगता है। रिंग लाइट लगाई हुई है, नोनी उसके पीछे पड़ गया। नहीं चाहती कि मेरे वीडियो में थोड़ी सी भी डार्कनेस आए या वीडियो खराब हो, इसलिए। और ये रिंग लाइट उतनी इफेक्टिव नहीं है कैमरे के लिए, डीएसएलआर के लिए, क्योंकि डीएसएलआर के लिए और भी ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है। नोनी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, हिलेगा नहीं अब यहाँ से, क्योंकि ये शैतानी बहुत कर रहा है। निकालेंगे सब्जी जो कि हमने मंगवाई थी ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट वाले बैग बड़ा अच्छा देते हैं, कैरी बैग। यहाँ पे रखती हूँ, नहीं तो नोनी सब फैला देगा। तो सबसे पहले गाजर 1/2 kg, गाजर बड़ी फ्रेश लग रही है। और इसमें भिंडी होगी पक्का, इसमें है भिंडी और इसमें है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने थोड़े दिन पहले भी लेके आई थी, नोनी गिर हो गया,
थोड़े दिन पहले भी लेके आई थी ना। क्या हुआ, उसको मैंने एक दिन सुखाया और उसको ऐसे रख दिया डब्बे में, और वो डब्बे में फंगस लगनी स्टार्ट हो गई। वो अच्छे से सूखा ही नहीं था। इस बार मैं इसको वॉश करके अच्छे से सूखने दूंगी, उसके बाद रखूंगी पैक करके। और टमाटर आए हैं आधा किलो, और इसके अलावा बीटरूट मंगाया मैंने, इसका मैं कुछ बनाने वाली हूँ। और ये है बीन्स, ये है 250 ग्राम, शिमला मिर्च है, मटर 250 ग्राम, और ये है आलू 1 kg के 2 पैक। तो ये हमारी सब्जियां थी जो मैंने आज मंगवाई ब्लिंकिट से। अगर इमेजिन करो इतनी सारी सब्जियां लेने के लिए मैं शॉप में जाऊं और नूनी वहां पता नहीं क्या हाल करेगा। एक तो इसकी प्रॉब्लम ये है, आजकल रोड में हाथ मत पकड़ो बोलता है, ये हाथ पकड़ने नहीं देता है और ऐसे खुला चलना है इसको। और इतनी तेज गाड़ियां इतनी स्पीड से आती है ना गाड़ियां, डर लगता है। तो इसलिए बच्चे के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब इन सब्जियों को फटाफट वॉश करते हैं और बनाते हैं फ्राइड राइस। सारी सब्जियां वॉश करके मैंने रख दिया और नोनी के हाथ में सीजर लग गई थी, और अभी मैं इसे छीनूंगी ना, ये बहुत रोएगा, सर पटक पटक के रोता है। कभी कभी इसका रोना आप देखोगे ना तो बड़ी हंसी आती है, लेकिन वो भी मतलब प्रॉब्लम होती है, उसको टैकल करना मुश्किल होता है उस टाइम। तो अभी 1-2 मिनट में उसको देखते रहूँगी क्या कर रहा है। उसके बाद फिर जैसे उसका ध्यान इधर उधर जाता है फिर मैं उससे वो छुपा लेती हूँ। तो बच्चों से चीज़ें छीन नहीं सकते हम लोग डायरेक्टली, कभी भी आप गौर करना। थोड़ा सा उनका ध्यान इधर उधर भटकाओ तब जाके फिर हम वो ले पाते हैं, नहीं तो बहुत रो रो के हल्ला कर देंगे। तो इस बीच मैंने यहाँ पे सोफ़े के ऊपर भी ठीक कर दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं मिल पाता है। मॉर्निंग में बस मैं बेसिक क्लीनिंग करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं अभी ठीक करूँगी। और जो बेडरूम में नोनी ने कार्ड्स फैलाए थे अपने, ये भी अभी समेट के रख लूँगी। इसके बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में और फ्राइड राइस बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो सारी सब्जियां मैं चॉप करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्याज चॉप करके अलग से निकालूंगी। और वैसे भी फ्राइड राइस में आप जो भी सब्ज़ी डालते हो या फिर तड़के के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करते हो उसको बहुत फाइनली चॉप करना पड़ता है। तो अगर फाइनली चॉप करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। पहले जब मेरे पास ये चॉपर नहीं था तो बड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब इतना आसान हो गया है, मुझे इतना रिलीफ मिलता है ना। तो फटाफट सारी सब्जियां चॉप कर ली थी मैंने। और इस बीच मैं दूसरे वाले रूम में भी आ गई हूँ। यहाँ पे ये वाला बेड भी टाइडी अप कर दूँगी और उसके बाद लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। फ्राइड राइस के लिए सारी तैयारी हो गई और कड़ी पत्ता वॉश कर लिया है। और मैंने पापड़ फ्राई किए थे, मैं दिखाती हूँ। पापड़ फ्राई किए थे उस दिन, लेके आई थी मैं। नोनी खा नहीं रहा है, खाने के लिए लेके जा रहा है, एक बाइट ले रहा है, उसके बाद वो नीचे रख रहा है, उसके ऊपर फिर वो गाड़ी चला रहा है। इसके चक्कर में जब भी मैं पापड़ फ्राई करती हूँ ना, ये हमेशा ही ऐसा करता है और मुझे दोबारा से फिर झाड़ू लगाओ, फिर मॉप करो, इतना प्रॉब्लम हो जाती है जब भी मैं पापड़ फ्राई करती हूँ। वैसे लास्ट बचा मैं खा लेती हूँ, नहीं तो फिर और फैलाएगा। अभी भी देखो आप, उसको पापड़ पिचकाने में बहुत मजा आता है, इस तरह से आवाज आती है ना करोड़ों वाली। तो चलिए फ्राइड राइस बनाते हैं। फ्राइड राइस के लिए चावल अगर ठंडा हो तो और भी अच्छा बनता है, लेकिन चावल बने हुए काफ़ी देर हो गई है, अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मैं बना लेती हूँ। ये जब तक मैं सब्जी वगैरह फ्राई करूँगी मैं इसको खुला करके रख देती हूँ, तब तक ये ठंडा हो ही जाएगा। यहाँ पे सरसों के तेल में थोड़ा सा मैंने गार्लिक ऐड कर लिया है। इसको सबसे पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैंने जो प्याज चॉप किया था 2-3 मिनट के लिए, उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। और फ्राइड राइस हम जब भी बनाते हैं थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम पे बनाना पड़ता है ताकि सब्जियां थोड़ी सी क्रंची हो और खाने में अच्छा लगे, मतलब सौगी नहीं होनी चाहिए सब्जियां, खुला करके पकाना होता है। तो सारी सब्जियां डाल के, शिमला मिर्च मैंने हाथ से चॉप किया था क्योंकि वो चॉपर में डाल के ना बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है, इस वजह से। तो सब्जियों को मैंने अच्छे से फ्राई करके पका लिया था। लास्ट में राइस ऐड किए और बस फ्राइड राइस मसाला, और ये बहुत टेस्टी होता है। साथ में मैंने चटनी बनाई थी पुदीने वाली, और ये हमारा टेस्टी सा लंच। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए और किचन में एक गड़बड़ हो गई है। मैं बना रही थी अपने लिए भिंडी की सब्जी, तो उसमें क्या हुआ, गलती से जो तीखी वाली मिर्च पाउडर होता है, मैंने सोचा नोनी तो खाएगा नहीं भिंडी, तो मैं अपने लिए वो डाल देती हूँ। ये है नोनी, सो के उठ गया है थोड़ी देर पहले ही। तो मिर्च इतनी पड़ गई गलती से, क्योंकि मैं पैकेट से डाल रही थी,
विजुअली हम लोग यूज़ करते हैं नहीं वो वाली मिर्च, तो जब भी कभी सिर्फ अपने लिए हमें बनाना होता है तो मैं डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने डाल दिया और इतनी सारी पड़ गई गलती से, और ऊपर से फिर जो है मिस्टर रावत की कॉल आ गई, फिर हम लोग बात करने लग गए ऐसे ही। उस चक्कर में मैं भूल ही गई, हमारी भिंडी की सब्ज़ी आधी जल गई और मसाला जल गया। उस टाइम पे जब मसाला लगता है ना, मुझे इतनी छींक आती है बहुत ही ज़्यादा, इतनी स्नीजिंग हुई अभी मुझे। उसके बाद अभी मैंने वो चिमनी ऑन करी, थोड़ा सा वहाँ का डोर ओपन किया, तब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है। तो ये भिंडी की सब्ज़ी बन गई है, लेकिन थोड़ी सी जल गई और मसाला जो इसका काफ़ी आज इसने वो किया, थोड़ी सी नहीं काफ़ी जल गई है। एनीवेज जली हुई भिंडी भी अच्छी लगती है। तो ये नोनी का दलिया बॉईल हो गया है, इसमें दूध डाल के अब इसको पकाती हूँ मैं। दलिया को मैंने अच्छे से दूध डाल के पका लिया है। इसमें किशमिश ऐड करूँगी और ड्राई फ्रूट्स पाउडर। तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर के लिए मेरे पास कमेंट आया था कैसे बनाते हो, तो मैंने इसमें काजू बादाम थोड़े से रोस्ट करके ग्राइंड कर लिए थे, साथ ही मखाना ग्राइंड करके डाला था और अखरोट। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप वो थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और ग्राइंड कर दीजिए। काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि बच्चे वैसे ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से उनको खिला सकते हो डाइट के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने अपना चाय बना लिया था नोनी को दलिया खिलाने के बाद, और थोड़े से उसमें बिस्किट ले लिए थे। इसके बाद वापस आ गई हूँ मैं किचन में, और आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। तो ये काफ़ी सारा बीट रूट मैंने कट कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के एक सीटी लगा के पका लूँगी। तो सबसे पहले बता देती हूँ, मैं आज बनाने वाली हूँ बीट रूट का जैम। तो अभी करीबन 6:30 बज रहे हैं। बीट रूट जो है मैंने बॉईल कर दिया है। तो मैं फर्स्ट टाइम ये जैम जो है ट्राई करने जा रही हूँ। हाँ नोनी, अब आप उसमें राइटिंग करो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये जैम ट्राई करूँगी, क्योंकि नोनी को जो है हीमोग्लोबिन, वैसे हमने लास्ट ईयर चेक किया था देहरादून में, तब नॉर्मल था, लेकिन फिर भी कभी कभी ये पेल लगता है। और वैसे डॉक्टर ने बोला था इसका कलर ही ऐसा है, लेकिन फिर भी जैम ट्राई करने में क्या जा रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो फिर आगे और बनाऊंगी मैं। तो ये बॉईल हो चुके हैं अच्छे से, एक सीटी लगा के मैंने इसको बॉईल कर लिया था, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसको करती हूँ ग्राइंड और जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद होने के लिए मुझे ओट्स बनाना है, तो उसकी सारी चॉपिंग मैंने कर ली है और आटा मेरे लिए गूथा हुआ रखा है, तो आटा नहीं गूथना है। चलिए फटाफट से नई रेसिपी ट्राई करेंगे आज। बीटरूट यहाँ पे ठंडा हो गया था, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। और दूसरी तरफ मैंने न्यूज़ भी लगाई हुई थी फ़ोन में, क्योंकि नोनी अभी राइम सेक रहा था, उसको टीवी में बिठाया था मैंने। और बस यहाँ पे कढ़ाई में आपको घी गर्म करना है, करीबन 1 चम्मच। चाहो तो ऐड करो, चाहो तो ऐसे पका लो। मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर लिया था ताकि ये स्टिकी ना रहे। और बस यहाँ पे घी ऐड करने के बाद आपको ये पेस्ट ऐड करना है, और साथ ही इसमें डालना है मीठे के लिए गुड़। तो गुड़ या फिर शुगर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और हेल्दियर हो जाएगा। और बस इसे धीमी आंच पे करीबन आधे घंटे तक इसको पकाना है, जब तक कि इस तरह का ये टेक्सचर नहीं ले लेता है। इसको पकने में काफ़ी टाइम लगेगा और इसको रेगुलर चलाते भी रहना पड़ता है, 1-1 2-2 मिनट के गैप पे। और अभी काफ़ी अच्छे से थिक हो गया है, तो मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूँगी और जैम बन के तैयार हो गया। बस मैं लेके आ गई हूँ टेस्ट करने के लिए, और ये लो बेटा, नोनी को टेस्ट कराएंगे सबसे पहले। लो बेटा, जैम है, ये देखो। इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से मैंने इसके लिए बनाया, ये टेस्ट ही नहीं करना चाहता है। लो, कैसा हुआ? अच्छा हुआ? नोनी को पसंद आया, तो जैसे रोटी में लगा के इसको दे दिया, तो इस तरह से मैं इसको देते रहूंगी, या फिर डेली 1 स्पून ऐसे ही खाने के लिए भी दे दिया। अच्छा हो रहा है, मीठा है, गुड़ की वजह से मीठा हो गया है काफ़ी, और टेक्सचर तो मतलब प्योर जैसे जैम होता है वैसे ही हो रहा है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है मुझे, गुड़ मैंने ज़्यादा डाला, तो ट्राई ज़रूर करना, काफ़ी हेल्दी है। और बीट रूट का और कोई ज़्यादा कुछ ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आता। सैलेड में वैसे खाना पसंद नहीं आता, नोनी तो वैसे खाता ही नहीं है सैलेड, बीट रूट नहीं खाता बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने सोचा आज ये बना के ट्राई करते हैं। मुझे एक्चुअली हस्बैंड ने बोला कि बीट रूट जैम बना के ट्राई कर सकते हैं नोनी को खिलाने के लिए, तो इसलिए आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और ट्राई ज़रूर करना एक बार। जैम ठंडा होने के बाद मैंने इसको ग्लास कंटेनर में फिल करके रख दिया, और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।